हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आप सभी के लिए कि अप्रैल के मंथ में आप लोगों के लिए क्या प्रेडिक्शन, क्या गाइडेंस ऑल ओवर, क्या एनर्जी शिफ्ट रहेगा, क्या चेंज रहेगा। सो आई एम गोना सी ऑल दोस थिंग्स फॉर यू। लेट अस सी व्हाट इज द रीडिंग फॉर यू। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर जो है कि आप मेल कर सकते हो। लेट अस सी व्हाट इज द एनर्जी फॉर यू, व्हाट्स द रीडिंग फॉर यू। यहाँ पे क्या एनर्जीज और रीडिंग निकल के आ रही है आपके लिए। वी हैव द एडवेंचर। सो ये जो कार्ड मैं निकाल रही हूँ आप लोगों के लिए आपके मास्टर कार्ड्स होंगे। ओके, 5 मास्टर कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। दिस देयर इज अ रिमाइंडर, ठीक है, एक रिमाइंडर है यूनिवर्स की तरफ से। ये आपसे कितना रेजोनेट करेगा जस्ट लेट मी नो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने को पीछे रखता है, बाकी लोगों को आगे रखता है, ठीक है। इफ यू आर द वन योर सेल्फ, जस्ट स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो, जस्ट इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल एंड इट्स अ रिमाइंडर फ्रॉम यूनिवर्स, स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी में रखो, प्यार करो, बाकी सब बिलो दैट। उस लिस्ट में सबसे पहले आप आना चाहिए। जो आपका लिस्ट है प्रायोरिटी का, आपके लाइफ में काम का, बिजनेस का, रिलेशनशिप का, आप सबसे ऊपर होने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। until and unless you respect love yourself, no one is going to do। कोई भी आपको वो एनर्जी, वो प्यार, रिस्पेक्ट नहीं दे पाएगा until and unless जो कि आप अपने आप को प्रायोरिटी में नहीं रखोगे। तो इफ़ यू वांट टू बी अबंडेंट पर्सन, इफ यू वांट टू बी लव्ड बाय एवरीवन, आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको सबका प्यार चाहिए, सबकी पैम्परेंस चाहिए और साथ ही साथ अबंडेंस चाहिए। इट कैन बी एनी फॉर्म ऑफ अबंडेंस, ठीक है। लव में अबंडेंट होना चाहते हो, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, काम में, रिस्पेक्ट में, वो आपके लिए तभी होगी जब आप खुद को प्रायोरिटाइज करोगे। तो दिस इज वो जो रिमाइंडर एंड मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, जस्ट प्लीज प्लीज स्टार्ट डूइंग दिस नाउ। यहाँ पे सबसे पहली जो एनर्जी निकल के आई है, मास्टर कार्ड है, वो है एडवेंचर का। दिस इज द कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट ए मंथ आप लोगों के लिए एक्सप्लोरेशन का होगा। नई जगह को एक्सप्लोर करना, नए काम को एक्सप्लोर करना, नई जॉब को एक्सप्लोर करना, नई अपॉर्चुनिटीज। अगर आप काम कर रहे हो तभी भी यू विल एक्सप्लोर कि आपको और बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ से मिल सके, आपको नई चीज़ें कहाँ से मिल सके। वेरी वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ ऐसे भी लोग होंगे यहाँ पे आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो, अगर आप रिलेशनशिप में हो और यू फील लाइक कि आपको रिलेशनशिप से बाहर आना, तो इस मंथ आप नए एक्सप्लोरेशन, नए रिलेशनशिप, नए लोगों की तरफ आप आकर्षित होते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने लिए ऑप्शन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो। यू आर बीइंग द वन जो कि आई डोंट नो व्हाई आई डोंट फील दिस एनर्जी इज राइट, बट यहाँ आपके लिए वो एनर्जी निकल के आई है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा डेली रूटीन से हट के या जो मंथली रूटीन से हट के कुछ अलग करना, कुछ अलग होना, थोड़ा एडवेंचर करना, थोड़ा एक्साइटिंग करना, बोटिंग करना, वाटर बॉडीज के पास जाना, वाटर पार्क जाना। आई थिंक दिस विल बी समथिंग दैट इज़ एडवेंचरस और इस मंथ में आप इस एनर्जी को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रही है, यू विल डू सर्टन एक्टिविटी, जैसे स्काई डाइविंग हो गया, राफ्टिंग हो गया, बंजी जंपिंग हो गया। तो कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ आप इस मंथ में करते हुए दिख रहे हो स्कॉर्पियो, जो आपने पहले कभी की नहीं है बट आप करने वाले हो। वाई यू आर डूइंग दैट? बिकॉज थोड़ा आपको एडवेंचर चाहिए लाइफ में, थोड़ा चिल करना है, थोड़ा एक्साइटमेंट है। तो इस टाइम में आप लोगों के लिए ये चीज़ होगा कि वो सारी चीज़, फन और एक्टिविटीज़ जो लगता है कि आप अपनी लाइफ में करो बट आपको एट द सेम टाइम आप उससे डरते हो, तो आपको यहाँ पे चांसेस होगा कि येस यू आर डूइंग दैट। इसके अलावा एक्सप्लोरेशन का कार्ड भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो जो कीवर्ड यहाँ पे है वो क्यों आया है आप लोगों के लिए। इस मंथ में आपको इट विल बी रिमाइंडर और रियलाइजेशन, आप कुछ भी कह लो, कि लाइफ एक जर्नी है। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट जर्नी। टाइम कैसे बीत जाता है और अपनी लाइफ में क्या अभी तक काम किया है दैट इज़ ओके। अभी तक लाइफ में क्या इंजॉय किया है, कितनी जगहों पे घूमे हो, क्या एक्सप्लोरेशन किया, क्या जगह है आपने घूमी है।
तो वो सारी चीज़ों को आप अपनी लाइफ में मिस करते हुए और करते हुए दिखाई दे रहे हो। चलो कुछ तो करें, चलो कुछ तूफ़ानी करते हैं, काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे। फिर है एस्पिरेशनल। इस मंथ में आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रही है काम करने के लिए, लाइफ में पैसे कमाने के लिए, लाइफ में फ़न करना है, एक्टिविटी करना। यू फील कि आपको लगेगा कि लाइफ में हर एक चीज़ करने के लिए भाई सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत होती है वो है मनी। मनी इज़ द ओनली हनी दैट आपको चाहिए एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। चाहे आपको कुछ भी चाहिए लाइफ में, तो वो सारी प्रायोरिटी लिस्ट में यू विल सी कि मनी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट होगा। एक वो कॉन्सेप्ट मनी का आपके सामने आएगा। मुझे आई डोंट नो बट ये सर्टन लोगों के लिए मैसेज है कि आप लाइफ में यू नो इस टाइम में, अप्रैल के मंथ में, आई डोंट नो हाउ टू से दिस, यू विल फील गुड और नॉट, पता नहीं मुझे आपको लगेगा कि मैं रूड हो रही हूँ, मैं हार्श हो रही हूँ, बट यहाँ पे आप लोगों के लिए होगा कि इस मंथ में ऐसा होगा कि आप कुछ बाय करना चाहते हो बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्राइस टैग आप वो नहीं ले पा रहे हो। तो आप ना अपने आप से स्ट्रांग, आई एम रियली सॉरी टू से अगर ये बहुत रूड साउंड कर रहा है बट यहाँ पे ये ट्रू है। ओके कि कुछ चीज़ों का प्राइस टैग देके या फिर आप कुछ पसंद कर रहे हो, आप नहीं ले पा रहे हो, दैट इज़ हिटिंग यू वेरी हार्ड। और उसकी वजह से काम पे लग रहे हो, काम कर रहे हो, यू आर प्लानिंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग कि आप अब आपको लाइफ में करना ही करना है ये चीज़। आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए ही चाहिए। आपको लाइफ में बिना प्राइस टैग देखे हुए यू हैव टू बाई थिंग्स यहाँ पे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो आप मुझे ऐसी भी एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे ये चीज़ है, यहाँ पे फेथ है, होप है, बिलीफ है, ये 3 वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए। याद रखना इस अप्रैल के मंथ में जो सारी चीज़ों को यहाँ पे इट कैन टर्न द टेबल। ठीक है, फेथ, बिलीफ एंड होप, यहाँ पे जो ट्रस्ट है आप लोगों का यूनिवर्स पे, वो इट कैन टर्न द टेबल। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। इस मंथ में आप लोगों के लिए ये भी एनर्जी होगी जहाँ आप स्पिरिचुअली भी ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। स्पिरिचुअली आप एक्टिव बन रहे हो, स्पिरिचुअल आप यू आर प्रेइंग, आप कुछ यूनिवर्स से प्रेयर्स कर रहे हो, कुछ मेडिटेट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आई है। ये मंथ होगा आप लोगों के लिए जहाँ पे कि आप अपने आप के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो रैदर देन ट्रस्टिंग द अदर पीपल या फिर अदर लोग। आप डिवाइन के प्लान पर ट्रस्ट कर रहे हो और वहाँ पे उस फेथ के साथ, उस होप के साथ, उस बिलीफ के साथ आप यहाँ पे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने लाइफ में जो स्पिरिचुअलिटी है और जो प्रैक्टिकल वर्क, आप अपना काम भी कर रहे हो, अपना कर्मा भी कर रहे हो, बट आई थिंक प्लस वहाँ पे चेरी ऑन द टॉप होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी में भी आप आ रहे हो, काम कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर, तो स्पिरिचुअली भी आप काम कर रहे हो यहाँ पे। और इस वर्ल्ड में जो है कि आपका जो भी काम है, जो भी गोल्स है, उसके ऊपर भी आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो स्कॉर्पियो। तो आप ना एक भी चीज़ को मिस नहीं करना चाहते हो अपने लाइफ में, सब कुछ को, सब चीज़ों को साथ में लेके चलना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको डबल सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी है प्लस आपका जो कर्मा है वो चीज़ भी होते हुए दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्शन का कार्ड यहाँ पे बता रहा है आप लोगों के लिए कि ये टाइम होगा वेयर जहाँ पे कि आपकी जो जर्नी है लाइफ की, उसके बारे में आप सोच रहे हो, उसके बारे में आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, उसके ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। देयर विल बी समथिंग जैसे कि इनसाइट्स अंदर से आ रही है। ठीक है, आपको अंदर से गट फीलिंग किसी चीज़ के लिए आ रही है। आप कुछ काम कर रहे हो बट आपकी गट फीलिंग उसको सपोर्ट नहीं करेगी, तो इस मंथ में वो काम मत कीजिएगा। तो देयर इज़ समथिंग दैट इज़ आपकी एक इनर जर्नी भी शुरू होने वाली है इस मंथ में। वाई बिकॉज यहाँ पे लाइफ में आपको समझ में आ रहा है स्पिरिचुअलिटी और लाइफ में यू नो आपको काम भी करना है। तो स्पिरिचुअली एंड फिजिकली इस वर्ल्ड में दोनों तरीके से आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, दोनों तरीके से आपको काम करना पड़ेगा so that you can make your journey easy and बुक्स वगैरह में इंटरेस्ट हो सकता है, नई बुक्स खरीद रहे हो, नए बुक्स में इन्वॉल्व हो रहे हो, नए नोवेल्स पढ़ रहे हो, नए नोवेल में इंटरेस्ट आ रहा है, कोई न्यू ड्रामा आप देख रहे हो, कोई न्यू सीरीज देख रहे हो यहाँ पे जो कि आपके लिए मोटिवेशनल हो सकती है, थोड़ा एडवेंचरस हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आप कोई मूवी देख रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ है आप लोगों के लिए, आपके लव्ड वन के साथ, लव्ड वंस के साथ। कभी कभी मैं वर्ड्स को खा जाती हूँ। सो अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ट्रस्ट की एनर्जी आप लोगों के लिए बता रही है कि सिक्योरिटी मिल रही है आपको किसी पर्सन से। ओके, समवन इज सिक्योरिंग, प्रोटेक्टिंग, और कोई आपका ट्रस्ट गेन कर रहा है, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है।
एंड दिस इज द कार्ड विच इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि कोई ट्रस्ट शो कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट आपका एंजाइटी, आपका डिप्रेशन खत्म हो रहा है, ये डिस्ट्रस्ट की एनर्जी खत्म होती हुई आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो द मंथ ऑफ अप्रैल। या और क्या आप लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी निकल के आ रही है स्कॉर्पियोज के लिए, और क्या एनर्जी रहेगी? फायरी क्लाइमेक्स, किसी चीज़ का एंड होने वाला है इस मंथ में। मैं बोलूँगी नहीं, यू हैव टू रीड योर सेल्फ। अच्छा चलो बोल देती हूँ। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, वर्क, मेडिटेशन, मेडिटेशन। ओके, प्रॉस्पेरिटी, इस महीने आपको प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। लुक एट द बिगर परसेप्शन या बिगर पिक्चर, जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, फेवर में, अनफेवर में, अनफेवरेबल चीज़ हो रही है तब भी, फेवर में चीज़ हो रही है तब भी, उन दोनों का आपको बिगर पर्सपेक्टिव से दोनों चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। आपको आंसर्स मिलते हुए इस मंथ में, कोई आंसर का वेट कर रहे थे, यूनिवर्स है, साइंस, सिंबल, सिंक्रोनिसिटी में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज यू आर अलाइविंग योरसेल्फ विद द यूनिवर्स एनर्जी, तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ यूनिवर्स से आंसर भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे आपके ड्रीम्स, आपके काम को यहाँ कुछ चीज़ों में प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए नया रोमांटिक साइकिल इस वक्त शुरू होने वाला है, सिंगल्स मिंगल होने का टाइम है, ये टाइम है। यू विल सी कि आपके लिए आपका लक जो है कि आपके साइड पे होगा, यहाँ पे ये भी चीज़ निकल के आ रही है। कुछ फेवरेबल चीज़ें हो रही हैं इस मंथ में, जहाँ लकी आप साबित हो रहे हो इस मंथ में। यू आर स्टेपिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो भी आपका कंफर्ट जोन है आप उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके स्कॉर्पियोज, लेट्स सी और क्या एनर्जीज निकल के आ रही है आपके लिए। पैसे आप बचाने वाले हो, पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करने वाले हो। इधर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हो, या फिर उसको जो है कि बचा के रख रहे हो, या फिर अपने पैसे से गोल्ड आइटम कुछ बाई करना, ये चीज़ आप लोगों के लिए हो रही है। इन्वेस्टमेंट करना बेसिकली यहाँ पे होगा। एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द करेज, कंडीशनिंग, आइसोलेशन, फाइटिंग, लेजीनेस। रीबर्थ, यहाँ पे बॉटम से है इंटीग्रेशन की एनर्जी आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये मंथ होगा आप लोगों के लिए जहाँ पे आप फाइटर या विक्टिम माइंडसेट से बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, रिलैक्सेशन के मोड में आते हो। किसी चीज़ से फाइट कर रहे थे या फिर एक्सप्लेनेशन दे देते, थक गए थे विक्टिम माइंडसेट से, अब फाइटर बनते बनते, वैरियर बनते बनते आप थक गए थे, तो नाउ आप थोड़ा सा लेजीनेस में आ रहे हो, थोड़ा सा चिल मोड करने में, चिल करने के लिए यू आर रेडी फॉर योर, व्हाट एम आई सेइंग, यहाँ चिल करने के लिए आप जो है कि रेडी हो रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी निकल के आ रही है। और एडवेंचर का भी कार्ड था आपके लिए स्टार्टिंग में, तो ये टाइम होगा थोड़ा अपने फ्लाइट मोड से बाहर आ रहे हो, फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आकर थोड़ा इन्जॉय कर रहे हो, चिल आउट कर रहे हो, एंड देन यू आर स्टार्टिंग योर वर्क, वापस से काम को शुरू करना, इनिशिएट करना विद दैट सेम पैशन, उसी पैशन के साथ, उसी उसी मोड के साथ। इनफैक्ट आपकी एनर्जी जो है कि डबल होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो ये एनर्जी निकल के आई है आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो। लास्टली वी विल सी कि व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू, आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस होगी यहाँ पे, थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कीजिए और लोनलीनेस का टाइम एम्ब्रेस कीजिए। इफ़ यू वांट कि आपके लाइफ से कोई चीज़ मिसिंग है, काम, कोई भी पेज आपके लाइफ का मिसिंग है, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि स्टार्ट मेडिटेटिंग, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, दैट इज़ द ओनली थिंग, आई विल नॉट से टू मच, यहाँ पे चीज़ों को एग्जेजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द ओनली थिंग, यहाँ पे ये चीज़ आपको अपनी लाइफ का वो टाइम भी चाहिए
जहाँ पे कि यू आर लविंग योर सेल्फ, यू आर एम्ब्रेसिंग योर सेल्फ। वो लोनलीनेस का टाइम है, आप अपने लिए बिता रहे हो, अपना क्वालिटी टाइम खुद के लिए बिता रहे हो, खुद के साथ बिता रहे हो, एंड क्लैरिफिकेशन के लिए कि लाइफ में क्या करना है, कैसे करना है। अपने आप को पैम्पर कीजिए, यहाँ पे प्यार कीजिए, ठीक है। सो दैट इज़ द ओनली गाइडेंस फॉर यू, आपको ये यूनिवर्स का यही मैसेज और संदेश है। सो दिस वाज द योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। आपको रीडिंग समझ में आई हो, पसंद आई हो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।